को लेकर जहां यह तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, हालात और भी ज्यादा भयावह होते दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वही सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए यह बयान दिया है कि मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ठिकाने खुद सुरक्षित नहीं है, वो दूसरों को क्या ही बचाएंगे। ऐसे में तनातनी जो है लगातार बनी हुई है। उधर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले की ब्रीफिंग दी जा रही है, ताकतवर हमलों की रणनीति तैयार की जा रही है, यानी बिना लंबी जंग के दबाव बनाए हुए झुकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सीमित हमला ही रहेगा या बड़ा युद्ध बन जाएगा। इसी तनाव का सीधा असर अब दुनिया की जेब पर भी दिख रहा है। कच्चा तेल 4 साल के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, कीमत $126 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है और ईरान कह रहा है कि अगला पड़ाव $140 जाएगा। अब समझिए इसका सीधा असर। अगर तेल महंगा हुआ तो भारत जैसे देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट से लेकर खाने पीने तक हर चीज महंगी होगी, शेयर बाजार में दबाव आएगा। वहीं ग्लोबल इकोनॉमी पर भी एक बड़ा झटका लग सकता है। तो क्या यह सिर्फ ताकत दिखाने की लड़ाई है या दुनिया एक बड़े आर्थिक और सैन्य संकट की तरफ बढ़ता जा रहा है? क्या ईरान झुकेगा या टकराव और ज्यादा बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो यह होता है कि इस आग में दुनिया कितनी ज्यादा झुलसेगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डिफेंस मामलों के जानकार भी जुड़ेंगे और लगातार इसको लेकर उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरह से इसको लेकर जो है ईरान ने जो ये बड़ा ऐलान कर दिया है उसको लेकर अमेरिका अब किस तरह से रिएक्ट करेगा, आने वाले समय में किस तरह से जो है कितना नुकसान अब इस युद्ध में आगे हो सकता है। चलिए आपको समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए किस तरह से युद्ध में बड़ा नुकसान हो सकता है। सेक्टर नौसेना की बात करें तो कई जगह बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। वायुसेना की बात करें तो एयरबेस और फाइटर क्षमता पर बड़ा असर पड़ा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि युद्ध में काफी नुकसान हुआ है। ड्रोन पावर की बात करें तो 82% तक अभी जो है कमी का दावा किया जा रहा है, यानी ड्रोन पावर भी कम होती दिखाई दे रही है। पूरी तरह से निष्क्रिय करने का दावा जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को किया जा रहा है। हालांकि ईरान जो है इसको लेकर पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं कमांड और कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी कमजोर होता दिखाई दे रहा है। तेल व्यापार नेवल ब्लॉकेड से निर्यात जो है वो भी प्रभावित होगा। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था अरबों डॉलर का नुकसान जो है उसका अनुमान जताया जा रहा है। जवाबी तैयारी ईरान ने देने की कोशिश की है। ईरान ने दावों को बताया है बढ़ा चढ़ाकर। जमीनी सच्चाई जो है स्वतंत्र पुष्टि अभी भी बाकी है उसकी, क्योंकि लगातार जो है ये जमीनी स्तर पर चीजें जो है कुछ और समझ के आ रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस तेल की जंग में ईरान से कितनी सप्लाई जो है आती है। ईरान रोजाना करीब 30 से 35 लाख बैरल तेल जो है सप्लाई करता है दुनिया को। रोज करीब 15 से 20 लाख बैरल तेल जो है ईरान की वजह से सप्लाई हो पाती है। ईरान सप्लाई करता है। वैश्विक तेल सप्लाई में ईरान की हिस्सेदारी जो है 3 से 4% है। ऐसे में बड़ा जो है इफेक्ट पड़ता है। पाबंदियों की वजह से इसका एक्सपोर्ट जो है वो सीमित रहता है। लगातार जो है इसको लेकर ईरान जो है बाकी देशों पर दबाव बना पाता है। अगर पाबंदियां हटे तो सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन नाकेबंदी भी अमेरिका की तरफ से जारी है। चीन, भारत और कुछ एशियाई देश जो है इसमें प्रमुख है। ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में से एक आता है। 3 से 4% तेल जो है वो यहां से सप्लाई किया जाता है, यानी लगभग दुनिया का करीब आधे हिस्सों में जो है तेल सप्लाई किया जाता है। दुनिया को मिलने वाला जो आधा तेल लगभग 48% मिडल ईस्ट में ही है, जो वहां से आयात किया जाता है। वहीं दुनिया को मिलने वाला 3 में से 1 बैरल तेल 3 से 35% तक यहीं से आता है। वहीं सऊदी अरब, इराक और कई ऐसे देशों में जो है वो दिया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का करीब 20% तेल जो है गुजर कर आता है। ऐसे में समझना यह होगा कि तेल की कितनी कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 28 फरवरी की बात करें तो $70 प्रति बैरल बढ़ा है। आगे बात करें 10 मार्च की तो $82 प्रति बैरल। वहीं $95 प्रति बैरल जो है 20 मार्च तक। 5 अप्रैल तक $108 प्रति बैरल। 15 अप्रैल तक फिर इसमें बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें 15 अप्रैल भी $118 प्रति बैरल। 30 अप्रैल $126 प्रति बैरल, यानी $70 प्रति बैरल से $126 प्रति बैरल तक इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। यानी लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। यानी लगभग देखें तो $56 प्रति बैरल जो है वो बढ़ा है। कुल बढ़ोतरी जो है 70 से लेके $120 प्रति बैरल में, यानी लगभग $56 प्रति बैरल जो है अभी तक बढ़ोतरी देखी जा चुकी है 28 फरवरी से 30 अप्रैल में। यानी इस जंग का बड़ा असर जो है वो देखा जा रहा है, आने वाले समय में भी देखा जाएगा। और यहां तक कि ईरान की तरफ से ये भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिस तरह से ये चल रहा है आने वाले समय में $140 प्रति बैरल तक भी ये जो आंकड़े हैं वो पहुंच सकते हैं। यानी सीधा असर जो है इसका आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। यानी एक सवाल ये भी उठता है कि आने वाले समय में अगर ये तनाव जो है ऐसे ही आगे रहा, ये टकराव जो ऐसे ही रहा, तो क्या आने वाले समय में आर्थिक दबाव बाकी देशों पर भी पड़ेगा? चलिए इसी को लेकर जानकारी जो है हासिल करेंगे, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर JK बंसल जी मौजूद है।
वहीं इसी के साथ प्रोफेसर करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं जानकारी लेना चाहूंगी जेके बंसल जी आपसे, किस तरह से जो है अब ये स्थितियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार दोनों की तरफ से तनातनी बनी हुई है। एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अब जो है शांति वार्ता होगी, अब सब कुछ खत्म होने वाला है, अमेरिका की तरफ से कहा जाता है। एक तरफ से बड़े ऐलान कर दिए जाते हैं जो जंग को खत्म होने नहीं देते हैं। थैंक यू अर्पिता। ये जंग अभी खत्म नहीं होगी और एक अच्छा फॉर्मूला जो है अब अमेरिका ने ढूंढ लिया है कि उन्होंने जो काउंटर कर दिया है, काउंटर करके जो पूरा इकोनॉमी को ठप करने के लिए ईरान की बिल्कुल उनके पोर्ट्स को सबको बंद कर दिया है और अब ईरान जो है वो इकोनॉमिकली छटपटा रहा है। और बल्कि फिर भी उसके बाद जो उनकी IRGC की जो ये एक रिजीम है ना, ये है एक डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव माइंड की, अपने लोगों को भी दिक्कत में डालना और पूरी दुनिया को दिक्कत में डालना। लेकिन एक बात तो तय है, अमेरिका ने ये मन बनाया हुआ है कि जब तक ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म नहीं करेगा वो इस युद्ध को बंद नहीं करेंगे। और यही इजराइल जानता है, मानता। किसी को भी दुनिया की परवाह नहीं है, ईरान को तो बिल्कुल नहीं है। वो तो यहाँ तक कहता है कि हम जो केबल काट देंगे जो हमारे यहाँ से जा रहे हैं इंटरनेट के केबल, और हॉर्मोज को बंद करके दुनिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अमेरिका के ऊपर में हालांकि उनका इंटरनल काफी प्रेशर है कि युद्ध को बंद किया जाए या उसको उससे जवाबदेही मांगी जाती है। इजराइल के अंदर भी थोड़ा है, लेकिन इजराइल अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो उनको है अमेरिका से, तो उस जो ईरान से, तो उसको देखते हुए इजराइल जो है वो काफी इस लड़ाई को खत्म नहीं करेगा जब तक कि ईरान जो अपना न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का प्रस्ताव या प्रोग्राम नहीं रोकेगा। और ये जो वहाँ के डिफेंस जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है कि देखिए ईरान ने अपना हॉर्मोज को बंद करके दुनिया को कैसे एक ब्लैकमेल कर रहा है। इसी प्रकार से अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन हो जाता है तो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करेगा। कहीं हद तक वो ठीक है। अभी ये देखे कि जो उत्तरी कोरिया है, एक छोटा सा कंट्री है, न्यूक्लियर वेपन होने से रोज अमेरिका को धमकाता रहता है। इसी प्रकार से जो है ईरान के पास में अगर न्यूक्लियर वेपन हो जाता है तो वो धमकाता रहेगा। और जिस तरह से उन्होंने अपने प्रॉक्सी पाले हुए हैं, और बात न्यूज तो यहाँ तक भी आ रही थी कि ईरान ने डर्टी बॉम्ब भी बना लिया है। तो इस तरह की जो गैर जिम्मेदारान सरकार वहां पर है, वो जो IRGC है, तो उसका कोई भरोसा नहीं। वो सिर्फ खतरा जो वो अमेरिका और इजराइल के लिए पूरे विश्व के लिए खतरा है, जिस तरह की जो एक टेररिस्ट स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। तो अब मुझे लगता है कि जो नस पकड़ ली है अमेरिका ने, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, तो तब जाकर के ईरान घुटनों पर आएगा और आखिर में बात माननी पड़ेगी। बैक टू यू। चलिए, वहीं करोड़ी जी मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से जो है अब ये चीजें रुख लेती हुई नजर आ रही है। रशिया की भी एंट्री हुई थी इसमें और भी कई देशों की एंट्री इसमें हुई थी। जो अब जो है क्या रशिया का बैकबोन जो है सपोर्ट मिल रहा है ईरान को, जिस वजह से अब बिल्कुल भी ईरान अपनी बात से हट नहीं रहा है, अपनी बात पे टिका हुआ है, और आने वाले समय में क्या फिर से जंग जैसे हालात हो सकते हैं? देखिए, आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब तो मैं दे दूं कि अभी मिलिट्री वाला जंग जिसको काइनेटिक एक्शन वाला है उसमें अमेरिका नहीं उलझेगा। इजराइल चाहता है कि उस तरह का जंग हो, लेकिन अमेरिका इजराइल को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि वो जंग नहीं हो। बाकी आपका सवाल है कि देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने एक इकोनॉमिक फ्यूरी ऑपरेशन किया है, जो मिलिट्री वाला था उसका नाम दिया था एपिक फ्यूरी, और इजराइल का ऑपरेशन अलग था। तो इजराइल और अमेरिका दोनों मिलके नहीं लड़ रहे थे, कोऑर्डिनेटेड एक्शन था उनका उस समय। और जो 40 दिन का अमेरिका का इजराइल का एक्सपीरियंस रहा, और जिस तरह से ग्लोबल कम्युनिटी में अमेरिका और इजराइल आइसोलेट रहे, उनको एग्रेसर माना गया, ईरान को ग्लोबल कम्युनिटी ने एग्रेसर नहीं माना है। तो ऐसी स्थिति में अब जो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी है, उसका मतलब यह है कि ईरान को वित्तीय और आर्थिक दृष्टि से उसकी पूरी तरह कमर तोड़ना है। पहले से कमर टूटी हुई है क्योंकि सैंक्शन लंबे समय से चल ही रहे थे, लेकिन अब वो मान के चलते हैं कि जब वहाँ की हार्डशिप्स बढ़ेगी, लोगों को लोग रिवोल्ट करेंगे और वहाँ पे इंटरनल डिसेंशन या एक सिविल वार लाइक सिचुएशन हो जाएगी, उसकी संभावना मुझे नहीं लग रही। ये अमेरिका का एंटिसिपेशन हो सकता है। दूसरा यह है कि ये जो अमेरिका ने नाकेबंदी की है, ये इंटरनेशनल वाटर में की है, किसी भी देश के टेरिटोरियल वाटर में नहीं है। और इंटरनेशनल वाटर में
एक नाकेबंदी करना किसी एक देश का मैंडेट नहीं है इंटरनेशनल लॉ में, और इसीलिए ईरान संयुक्त राष्ट्र संघ में गया है कि अमेरिका को ये अधिकार नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय जो जल है उसमें कहीं भी किसी जहाज को कोई एक देश रोके। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत अलग से नियम है अंतरराष्ट्रीय स्तर के, तो वो ऑलरेडी कोर्ट में चला गया है। अब दुनिया के देश हैं वो अमेरिका पे दबाव बना रहे हैं। जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तेल की कीमतें किस तरह से डबल होने के नजदीक पहुंच रही हैं, तो तेल की कीमत बढ़ रही है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हर देश का जन सामान्य इससे अफेक्ट हो रहा है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एनर्जी का संकट आ रहा है। तो हर देश दुनिया का किसी भी कोने में हो इस संकट से जूझ रहा है। तो दुनिया के देश ये चाहते हैं कि अमेरिका इस नाकेबंदी को खत्म करे, ईरान भी नाकेबंदी को खत्म करे और बातचीत से समस्या का समाधान करें। अब आपका सवाल था चीन और रशिया को लेके भी। देखिए, पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो नेगोशिएशन करवा सके, क्योंकि अमेरिका और ईरान में अविश्वास इतना गहरा है कि बीच में कोई गारंटी देने वाला कंट्री नहीं हो तब तक नहीं हो सकता। और पाकिस्तान की वो कैपेसिटी नहीं है कि वो गारंटी दे सके। पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि ईरान के प्रपोजल को अमेरिका को दे तो वो ये कहे कि मैं ईरान से ये कंसेशन आपको दिला दूंगा अगर अमेरिका को ऑब्जेक्शन हो तो, या अमेरिका का प्रपोजल ईरान को दे तो ईरान को ये एश्योरेंस दे दे कि अमेरिका से मैं ये परिवर्तन इसमें करवा दूंगा। तो पाकिस्तान उस स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान अपना स्पेस दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में रशिया और चाइना हैं वो निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और अब ईरान के विदेश मंत्री रशिया गए तो सबसे पहले जो पुतिन ने कहा कि जो खोमेनी है उनका मैसेज आया था पिछले हफ्ते, और वो कहने का मतलब ये है कि रशिया पूरी तरह से डिप्लोमेटिकली एक्टिव है। और रशिया ने फिर ये भी कहा कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। दूसरी तरफ चीन ये कह रहा है कि इसको नाकेबंदी को तत्काल खोला जाए। तो अभी ट्रंप साहब हैं इसी महीने चीन जाने वाले हैं, और उससे पहले मुझे लगता है कि वो कोई न कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। युद्ध की तरफ नहीं जाएंगे, समझौते की तरफ। वो समझौता किस रूप में होता है, गारंटर कौन बनते हैं, बीच में बिना गारंटर के कोई समझौता नहीं हो सकता, ये असंभव है। दूसरा है कि जो बेसिक डिमांड है उन पे कैसे समझौता हो, क्योंकि जो होर्मुज की समस्या है, तेल का संकट है, ये युद्ध का परिणाम है। इसकी वजह से युद्ध नहीं हुआ, कारण नहीं है। तो इस परिणाम को पहले दूर करें, और इसीलिए ईरान ने ये कहा है कि पहले नाकेबंदी खोल दी जाए और फिर दूसरे मुद्दों पे हम बात करेंगे। अलग अलग उन्होंने मुद्दे बताए हैं कि सब पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ईरान तैयार है बातचीत करने के लिए। ओवर अर्पिता। समय का अभाव है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा में शामिल होने